हेलो एवरीवन। आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। दो सड़क एक बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करते हैं और उनके बीच का कोण 60 अंश है। यदि एक सड़क पर बस प्रतिच्छेदन बिंदु से 2 किलोमीटर तथा दूसरे सड़क से 3 किलोमीटर दूर है तो दोनों बसों के बीच की दूरी मालूम करना है। यह आपका टीजीटी 2003 का प्रश्न है। तो यहाँ हमने एक ट्रायंगल बनाया है। ये दो सड़क हमने मान लिया है एसी और बीसी। एसी और बीसी दो सड़क हैं, उनका प्रतिच्छेदन कोण, सड़कों का प्रतिच्छेदन कोण आपका 60 डिग्री। और यदि एक सड़क पर बस प्रतिच्छेदन बिंदु से 2 किलोमीटर, हमने बी को एक सड़क मान लिया है और ए को दूसरी बस मान लिया है। बिंदु ए पर पहली बस है और बिंदु बी पर दूसरी बस है, तो बी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और सी ए से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक ट्रायंगल में हम जानते हैं एंगल ए के सामने की भुजा ए होती है और एंगल बी के सामने की भुजा बी होती है और एंगल सी के सामने की भुजा सी। तो दोनों बस ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ कोसाइन फार्मूला लगा देंगे। कॉस सी, हमें सी निकालना है, तो कॉस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। अब ए की वैल्यू पहले cos 60 लिख दीजिए आप, कोण 60 है, cos 60। ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब ये हो गया cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब ये हो गया 13 माइनस सी स्क्वायर अपान 12। यहीं कैंसिल कीजिए, 2 छक 12, 6 बराबर हो जाएगा 13 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर हो गया 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 इक्वल 7 और सी इक्वल √7 किलोमीटर, √7 किलोमीटर, जो आपके विकल्प नंबर डी में है। आपका विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर के परिवृत्त की त्रिज्या पी क्यू बराबर पी आर के बराबर है। मतलब त्रिज्या और दो भुजाएं बराबर हैं। यह आपका आया है, यह भी आपका टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। तो यहाँ एक परिवृत्त हम बनाएंगे। परिवृत्त क्या कह रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। और ये दो भुजा आपकी क्या है? बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर। तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। तो ये आपके, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दो कोण बराबर हुए, तो ये दो कोण आपके 60-60 हो गए। तो एक कोण आपका बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 120 और 120 मीन्स 2/3, 2π/3 क्या हो गया? 2π/3। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर साइन पी साइन क्यू साइन आर इन ए पी, जो एंगल हैं वो जाके ये भी एपी में है। तो आपका ये कंडीशन आप लोग लर्न कर लीजिए। ये कंडीशन है जब ट्रायंगल साइन एपी में होंगे, साइन पी साइन क्यू या साइन ए साइन बी साइन सी एपी में होंगे, तो उनके शीर्षलंब एचपी होंगे, एचपी में होंगे। किस में होंगे? एचपी में। ये भी आपका 2003 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ट्रायंगल एबीसी को बनाने के लिए दिया गया आंकड़ा जिसमें a = 5, b = 7, sin a = 3/4, तब कितनी स्थितियां संभव होंगी?
मतलब कितने त्रिभुज बनेंगे, ये भी आपका टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम साइन रूल लगाएंगे, क्योंकि साइन ए की वैल्यू दी गई है। तो साइन रूल से साइन ए अपान ए इक्वल साइन बी अपान बी, साइन बी अपान बी। तो हम यहाँ ए और बी की वैल्यू दी गई है और साइन ए की वैल्यू दी गई है, तो हम साइन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइन बी। ये बी यहाँ चला आएगा, तो बी अपान ये साइन ये, बी अपान ये साइन ये। बी की वैल्यू 7, ये की वैल्यू 5 और साइन ए की वैल्यू 3/4। तो ये हो गया आपका 21/20, 21/20 साइन बी इक्वल। और हम जानते हैं कि साइन के रेंज -1 से +1 के बीच में होती है, मतलब -1 से +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में होती है। और ये जो वैल्यू आई है ये 1 से ज़्यादा आई है, 1 से ज़्यादा आई है, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। इसमें कोई भी त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। तो ये विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में यदि a = 3 b = 4 और साइन a = 3/4, तो आपको निकालना है एंगल बी। ये टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन हमने लगवाया है साइन रूल पर, वही आपका हो जाएगा साइन बी इक्वल बी अपान ये साइन ये। हमने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि अभी तुरंत हमने अगला सवाल लगवाया है। तो b इक्वल 4/3 और साइन ए की वैल्यू 3/4। ये b इक्वल 4 भाई, 4/3 क्या हो जाएगा? b इक्वल 4 और a इक्वल 3, 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। आपकी वैल्यू क्या आ गई? 1। और हम जानते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 90 की। तो b इक्वल आपका क्या हो गया? 90। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा है इफ ए ट्रायंगल इफ ए बी सी, मतलब एंगल ए + b + c = पाई। तो हम सभी जानते हैं कि a + b + c = पाई है, तो ये ट्रायंगल है। देन sin 2a + sin 2b की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे a + b इक्वल हो जाएगा 180 - c। अब यहाँ हम लिख लीजिए, रहने दीजिए। sin 2a जिसकी वैल्यू निकालनी है, sin 2a + sin 2b। यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे sin c + sin d, तो 2 sin c + d/2। तो इसका और इसका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a + b, 2a + 2b/2। तो ये a + b और cos a - b, cos c - d/2। तो ये हो जाएगा a - b। और sin a + b के स्थान पर हम 180 - c रखेंगे। और हम जानते हैं sin 180 - c, ये 180 - c आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका क्या होता है? साइन प्लस होता है। और 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin c cos a - b। यह आपका आंसर हो गया, जो आपके विकल्प संख्या सी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है इफ α + β - गामा, α + β - गामा = पाई, देन sin α + β। यह आपका टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या निकालना है? α + β - गामा = पाई है, तो हम लिखेंगे α + β = पाई + गामा। और sin α + β, साइन से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो sin α + β = sin पाई + गामा। साइन पाई मीन्स 180, साइन 180 + थीटा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका tan और cot प्लस होता है, तो ये साइन है, ये आपका माइनस होगा। और 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन गामा। क्या हो जाएगा? साइन गामा, जो आपका विकल्प नंबर बी में है।
देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, जो आपका TGT 99 का क्वेश्चन है। TGT 99 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 8 सेंटीमीटर हैं, तब बड़ा कोण निकालने को कह रहा है। तो हम जानते हैं कि छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो हम यहाँ मानेंगे ये इक्वल 4 सेंटीमीटर, B इक्वल 5 सेंटीमीटर, C इक्वल 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एंगल C। तो cos C इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान 2AB। अब ये स्क्वायर 16, B स्क्वायर 25 माइनस 64 अपान 2AB। तो 2 चौक 8 40। अब ये हो गया 25 6 31 10 41 माइनस 64 बटा 40। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 23 बटा 40 cos C की वैल्यू। अब cos C की वैल्यू आई है जो -1/2 से कम है। 20 दूना 40, 23 आ गया ना, 23 आ गया। अगर 20 आया होता तो 20 दूना 40 -1/2 होता। ये -1/2 से कम है, इसलिए हम इसको नियर अबाउट cos C इक्वल -1/2 लिख लेंगे। और -1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 120। इस प्रकार ऑप्शन C ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ट्रायंगल ABC में A माइनस B S माइनस C बराबर B माइनस C S माइनस A हो, तब R1 R2 R3 AP में होंगे। तो पहले हम इसको देखेंगे कि R1 R2 R3 AP में हैं। अगर R1 R2 R3 AP में हैं तो इनका सर्वांतर क्या होगा? समान होगा। अगर ABC AP में हैं या R1 R2 R3 AP में हैं तो इनका सर्वांतर क्या होता है? समान होता है। तो R2 माइनस R1 बराबर R3 माइनस R2 और R1 बराबर होता है डेल्टा अपान S माइनस A और R2 इक्वल होता है डेल्टा अपान S माइनस B। R1 हो जाएगा डेल्टा अपान S माइनस A, R3 हो जाएगा डेल्टा अपान S माइनस C। इसी प्रकार R2 हो जाएगा डेल्टा अपान S माइनस B। अब यहाँ डेल्टा समझ लीजिए आपका कॉमन होकर कैंसिल हो गया। डेल्टा क्या हो गया? कॉमन होकर कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा? S माइनस B, S माइनस A। अब इसको यहाँ लाएंगे तो S माइनस A माइनस S प्लस B। यहाँ क्या हो जाएगा? S माइनस C, S माइनस B। तो यहाँ क्या हो जाएगा? S माइनस B माइनस S प्लस C। S से S कैंसिल हो गया, S से S कैंसिल हो गया। B माइनस A। तो यहाँ हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? A माइनस B अपान S माइनस, हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से भी S माइनस B आप कैंसिल कर दीजिए, S माइनस B। तो क्या हो गया? S माइनस A। और यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो B माइनस C अपान S माइनस C। अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया। आप कैंची गुड़ा या तिर्यक गुड़ा कर दीजिए तो क्या हो गया? A माइनस B S माइनस C और B माइनस C S माइनस ये आपका ऊपर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो हमने माना था कि R1 R2 AP में होंगे ये सत्य है। R1 R2 R3 को AP में मानकर हमने सिद्ध किया तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, इसलिए आपका ये ऑप्शन सत्य पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है ट्रायंगल ABC में कोण ABC AP में है। कोण ABC AP में है, तब कह रहा है ये आपको सिद्ध करना है। ये भी आपका TGT 99 का क्वेश्चन है। तो ABC
यदि ए पी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी होता है, 2b बराबर ए प्लस सी, 2b बराबर ए प्लस सी। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, और a प्लस सी के स्थान पर हम 2b रख देंगे और b यहाँ, तो 3b इक्वल हो जाएगा 180, तो b इक्वल हो जाएगा 60, b इक्वल क्या हो जाएगा 60। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए कोसाइन का, तो कास b इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac, और कास 60 के वैल्यू डायरेक्ट रखिए 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ac बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आइए, बी स्क्वायर इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ac। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है इफ y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है और y की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में लाई करती है, तो dy/dx इज इक्वल क्या होगा, dy/dx। ये देखिए साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इक्वल होता है, हमने आगे शॉर्टकट लिखवाया है, वहाँ हमने लिखवाया है कि ये 2 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो dy/dx। अगर इतना आपके समझ में आ गया कि ये 2 tan इनवर्स x लिखा है, ये 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है, तो आपको पेपर और पेन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया, और आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ये आपका आया था पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, tan cos इनवर्स x इज इक्वल। अब ये सब देखिए पीजीटी में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आप एक ट्रायंगल बनाइए, इसको मान लीजिए अल्फ़ा, और हम जानते हैं कि cos x बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब ये लंब आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको tan के पद में निकाल दीजिए, तो क्या होगा, tan cos इनवर्स x, तो tan, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। ये तो हम लिख रहे हैं तो समय लग रहा है, नहीं तो इसमें कोई दम नहीं है। tan काट दीजिए, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी आपका पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज। ये 1/3 और 1/2 का ऐड क्या होता है, 5/6, π/4 आंसर होगा, बशर्ते चलो लगा दिया जाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हमने फार्मूला लिखवाया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/6। एक्स और वाई का गुणा करेंगे इसका, तो 1/6 होगा। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो एलसीएम आपका 6 होगा, और 3 और 2 5, 5/6, और ये आपको घटाएंगे तो 5/6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब ये हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 इक्वल क्या होता है, π/4, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ये इक्वल tan इनवर्स एक्स देन द वैल्यू ऑफ sin 2a। ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम एंगल बनाएंगे ए बी सी, tan लंब बटा आधार, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस sin 2a की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं sin 2a इक्वल टू साइन ए का से होता है, sin 2a इक्वल टू साइन ए का से। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन ए इक्वल, तो साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल लंब बटा कर्ण, तो x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कास ये हम लिख रहे हैं, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कास ये बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझने के लिए लिख रहे हैं। साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन ए कास ये, डायरेक्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 साइन ए कास ये, तो 2 साइन ए के वैल्यू x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कास ए की वैल्यू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट भी नहीं रहेगा, ये आपका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आइए अगला क्वेश्चन, ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल π/2 देन x इज, तो इसको x मान लिया जाए, इसको y, तो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस बी, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपान 1 माइनस ए बी, तो ए है बी ए है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए। अभी आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, tan इनवर्स, हाँ अभी ये आपका था π/2, क्या था π/2, यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए π/2। अब ये भी हटा दीजिए, और ये आपका क्या हो गया 2 अपान 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोष्टक खोल दीजिए, और ये आपका हो गया tan π/2, tan π/1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 अपान एक्स स्क्वायर, 2 अपान tan 90 आपका इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1 अपान 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 0, तो x इक्वल क्या हो गया 0। ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है साइन इनवर्स x इक्वल वाई, देन साइन इनवर्स x इक्वल वाई तब क्या होता है, मीन्स यहाँ पूछ रहा है आपसे साइन के रेंज, तो साइन के रेंज होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ये आपका पीजीटी 2013 में आया हो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो ये cos इनवर्स को हम tan इनवर्स के फॉर्म में बनाएंगे, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये पाइथागोरियन ट्रिक है 3 4 5। तो यहाँ हम लिखेंगे tan cos इनवर्स 4/5 के स्थान पर हम लिखेंगे tan इनवर्स लंब बटा आधार 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, बार बार यही फार्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6/12, वैसा कैंसिल हो रहा है, बशर्ते कैंसिल मत कीजिए तो फ़ायदे में रहेंगे। tan इनवर्स आपका हो जाएगा 12, और ये 3 त्रिक 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17। अब ये 12 में से 6 गए
12 में से 6 गए 5, 12 में से 6 गए 6/12। अब यहाँ आपका 12 कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 17/6, 17/6, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है एक त्रिभुज के कोण AP में है, ये आपका आया है PGT 2010 का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के कोण AP में है, भुजाएं B एवं C का अनुपात √2 अनुपात √3 है, तो कोण A की वैल्यू, त्रिभुज के कोण AP में है तो 2B = A + C, 2B = A + C। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3B = 180। अभी इसके पहले एक सवाल हमने लगवाया है, तो B = हो जाएगा 60, B = क्या हो जाएगा 60। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ये निकालना है, तो B और C में अनुपात दिया है, तो sin C अपान C इक्वल हो जाएगा sin B अपान B। तो यहाँ से हम निकालेंगे sin C इक्वल हो जाएगा C अपान B sin B, और C अपान B की वैल्यू दी गई है √2/√3, √2/√3, और sin B की वैल्यू है sin 60, और हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 से √3 कैंसिल, या रूट से रूट कैंसिल, तो 1/√2 हो गया, 1/√2। अब 1/√2 आपका हो गया 45, तो C इक्वल हो गया 45। हमें क्या निकालना है, A, किसकी वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू। तो A की वैल्यू निकालने के लिए, एंगल A की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस B + C, 180 - 105 = 75। एंगल A की वैल्यू आ गई 75, जो ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रॉन्ग। तो पहला फार्मूला आपका है sin 1x = π/2 - cos 1x। तो हम जानते हैं कि sin 1x + cos 1x = π/2 होता है, ये आपका सही है, ये आपका फार्मूला सही है। और 2 sin 1x = sin 1 2x √1 - x², ये भी सही है। 3 sin 1x बराबर sin 4x³ - 3x, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि sin 3a बराबर 3 sin a - 4 sin³ होता है, 3 sin a - 4 sin³, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है, तो यही फार्मूला आपका रॉन्ग है। और ये भी फार्मूला आपका सही है, sec 1x + cosec 1x हमने लिखवाया है sin 1x + cos 1x = π/2, tan 1x + cot 1x = π/2, sec 1x + cosec 1x = π/2 सभी लिखवाया है। तो इस प्रकार आपका फार्मूला नंबर C जो है वो गलत है। ये आपका PGT 2010 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल ABC की भुजा A = √3 + 1 और B = √3 - 1 एंड कोण C इक्वल दिया हुआ है π/3, तो कोण B की वैल्यू निकालना है, तो ये साइन रूल से लगेगा। sin B इक्वल हो जाएगा B अपान C sin C, तो B अपान C। हाँ देखिए, इसमें सबसे पहले हमें भुजा C निकालना पड़ेगा, तो इसको यहीं रोक दिया जाए। C अभी हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम cos फार्मूले से cos C इक्वल A² + B² - C² अपान 2AB, इस फार्मूले से पहले हम C भुजा निकालेंगे। तो A², ये स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 3 + 1 + 2√3, B² 3 + 1 - 2√3,
सी स्क्वायर अपान 2ab, 2ab का हम गुणा करेंगे तो ये प्लस बी ये माइनस बी, ये प्लस बी ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 1 4 कास सी और कास सी की वैल्यू कास पाई बाय थ्री इक्वल 60 और कास 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 4 4 4 8 कैंची गुणा करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 2 इक्वल 6, तो सी इक्वल हो जाएगा √6, सी इक्वल √6। अब वैल्यू यहाँ रखेंगे साइन बी इक्वल b/c और b की वैल्यू है √3 - 1 अपान √6, और ये साइन सी साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका √2 आ जाएगा, √2, तो √3 - 1 अपान 2 √2, √3 - 1 अपान 2 √2, यह आपका होता है साइन 15 की वैल्यू, साइन 15 अंश की वैल्यू, साइन बी इक्वल, तो ये आपका एंगल बी आपका आ गया 15, जो आपके कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 45, तीसरा ऑप्शन 60, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो ये आपका नन ऑफ दीज में जाएगा। ये आपका पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। पीजीटी 2009 कह रहा है इफ़ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, मतलब जो कैपिटल आर दिया हुआ है ये परिवृत्त की त्रिज्या है, एंड डेल्टा इज द एरिया, ये जो डेल्टा बना हुआ है त्रिभुज बना हुआ है ये एरिया है ट्रायंगल का। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन, ये आपका फार्मूला है, कौन सा फार्मूला सत्य होगा, तो कैपिटल आर इक्वल होता है ये BC अपान 4 डेल्टा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। आर इक्वल क्या होता है, ये BC अपान 4 डेल्टा। अगला क्वेश्चन आपका है इन ए ट्रायंगल ABC A = 1 B = 2 C = 3 देन cos A/2, ये आपका पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं cos A/2 इक्वल होता है SS - A अपान BC। तो इसके लिए सबसे पहले हमें S निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं S = A + B + C/2 होता है। तो 2 1 3 3 6, तो S इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस B + C/2, तो 1 + 2 + 3 अपान 2, तो 6/2 अर्थात 3, क्या हो गया 3। तो अब यहाँ देखिए cos A/2 S 3 और 3 - 1 = 2 अपान BC, तो 2 × 3, अब ये होगा कैंसिल, तो ये आपका क्या आ गया 1, क्या आ गया 1, और ये आपका रिजल्ट हो गया। डायरेक्ट पूछ रहा था कि cos A/2 इक्वल क्या होगा, तो cos A/2 इक्वल क्या होगा 1। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इफ़ R कैपिटल R एंड स्मॉल r आर रेडियाई ऑफ सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC। कहने का मतलब कह रहा है कैपिटल R जो है वो परिवृत्त की त्रिज्या है और स्मॉल r है जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तब स्मॉल r की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, किसकी वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू। तो ये आपका फार्मूला डायरेक्ट है। स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है, 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2, 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2। ये आपका पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC द वैल्यू ऑफ A - B का होल स्क्वायर cos स्क्वायर C/2 प्लस A - B का होल स्क्वायर sin स्क्वायर C/2। ट्रायंगल ABC में इसकी वैल्यू ज्ञात करने को कह रहा है। तो यहाँ देखिए हम इसको लेट कर लेंगे, लेट ट्रायंगल है ना, तो इसको लेट कर लेंगे। A = 30, B = 60 एंड C = 90। ABC को हमने लेट कर लिया। अब हमने आगे के पार्ट में बताया है A = 30 करेंगे
तो इसकी भुजा ए हो जाएगी 1 और b इक्वल 60 करेंगे तो उसके सामने की भुजा हो जाएगी √3 और c इक्वल 90 करेंगे तो उसकी भुजा हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया और ये लंब और आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर। इसी प्रकार आप इसको याद कर लें, ये सारा ट्रिक है, समझ लीजिए। तो a माइनस b, तो a माइनस बी के स्थान पर हम रखेंगे 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर और कास स्क्वायर 45, कास स्क्वायर c/2 90/2 45 प्लस b माइनस a माइनस बी, a माइनस यहाँ a प्लस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी। तो a प्लस बी हम रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर c/2, ये भी साइन 45 हो जाएगा, साइन 45। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 45 कास स्क्वायर 45 1/√2 होता है और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए 1 + 3 - 2√3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 1 + 3 - 2√3 इसका स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। 3 1 4 4 4 8 1/2 इक्वल क्या हो गया? 4। अब देखिए ऑप्शन में ये वैल्यूओं को रखने पर कौन सा 4 दे रहा है? अब ये a के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये स्क्वायर 1 देगा, इसके स्थान पर भी रखेंगे तो 3 देगा, c के स्थान पर रखेंगे तो ये 4 देगा और ये -4 देगा। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका c सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? c। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC if 3a = b + c then the value of cot b/2 cot c/2 cot b/2 cot c/2। तो ध्यान दीजिए, इसका हम फार्मूला लगाएंगे cot b/2 cot c/2। cot b/2 का फार्मूला होता है s - b और नीचे होता है s - c का अंडर रूट और इसका फार्मूला होगा b है तो b ऊपर, तो c है तो c ऊपर, तो क्या हो जाएगा? s - c अपान s - b s - a, वैसे लिखना चाहिए a को पहले, चलो लिख दिया तो लिख दिया s - a और इसका भी वर्गमूल होता है तो दोनों को साथ में हमने लिख लिया। अब देखिए s - b से आपका s - b कैंसिल हो गया, s - a c से s - c कैंसिल हो गया, तो आपका बचा ऊपर s स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, s बचेगा, s - a क्या बचेगा? s - a। अब यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2s और ये हो जाएगा 2s - 2a और हम जानते हैं 2s बराबर क्या होता है? a + b + c और यहाँ से देखिए 2s के स्थान पर a + b + c रखेंगे, क्या रखेंगे? s के स्थान पर 2s के स्थान पर a + b + c, तो a + b + c रखेंगे। यहाँ से देख लीजिए a + b + c - 2a, तो ये आपका क्या हो जाएगा? b + c - a b + c - a। अब यहाँ देखिए b + c के स्थान पर आप 3a रखेंगे, क्या रखेंगे? 3a b + c के स्थान पर, तो 3a + a, यहाँ b + c के स्थान पर 3a - a, तो ये 4a हो गया, ये अपान 2a हो गया, तो ये क्या हो गया? 2, क्या हो गया? 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये भी PGT 2009 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कास इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स x देन x इज इक्वल, क्या निकालने को कह रहा है? x इज इक्वल। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स है, कास इनवर्स है और यहाँ 2 tan इनवर्स है, तो हम यहाँ फार्मूले से ट्रायंगल बनाकर इसको हम tan के फार्म में लाएंगे। किसके फार्म में लाएंगे? tan के फार्म में, tan के फार्म में लाएंगे
देखिए ये ट्रायंगल बनेगा, ये आपका साइन लंब बटा कर्ण 3/5 और ये एक ट्रायंगल बनेगा आधार बटा कर्ण, और ये दोनों एक ही ट्रायंगल है। आइए देखिए 3 5 4 और यहाँ 3। अब यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल से हम लिखेंगे tan इनवर्स tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये आपका हो जाएगा 3/4, मतलब इसके स्थान पर साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर, प्लस कास इनवर्स, तो कास के स्थान पर हम tan लिखेंगे, तो tan बराबर लंब बटा आधार होता है, और यहाँ हम काट लिखेंगे तो और अच्छा बेनिफिट मिलेगा हमें। काट इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3, काट इनवर्स 4 नहीं भाई, काट इनवर्स 4/3। हाँ यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, कास बराबर आधार बटा कर्ण, हाँ सही तो है। यहाँ देखिए सवाल में ही आपका मिस है, ये साइन इनवर्स लिखा है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5, तो साइन इनवर्स 4/5 है, तो यहाँ हो जाएगा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये 4/5 हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो काट इनवर्स हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि काट इनवर्स बराबर होता है आधार बटा लंब, इक्वल क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x, अगर एंगल दोनों सेम हैं, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल π/2 इक्वल क्या हो गया 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ हो जाएगा 2 इधर आएगा तो π/4 tan इनवर्स x, तो x इक्वल क्या हो गया tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, और ये आपका लास्ट सवाल है। हाँ, यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस 1/x-1 प्लस सेक इनवर्स x माइनस 1/x+1 देन dy/dx इज। यह आपका PGT 2005 का क्वेश्चन है, और हमने आप लोगों को बताया है कि साइन इनवर्स x इक्वल होता है कोसेक इनवर्स 1/x। साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं और कास और सेक होते हैं, तो यहाँ सेक लिखा है, इसको हम कास में ट्रांसफ़र करेंगे, तो y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस 1/x-1 प्लस यह हो जाएगा कास इनवर्स x प्लस 1/x-1। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x एंगल कुछ भी रहे, यदि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x है तो उसकी वैल्यू क्या होती है π/2, क्या होती है π/2। अब इसका dy/dx निकालना है, तो dy/dx इक्वल dy/dx π/2, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, क्या होगा 0। अब इसको यदि हमें सॉल्व करना होता तो हमें पेपर पेन की आवश्यकता नहीं थी, इसी प्रकार आपको भी पेपर पेन की आवश्यकता नहीं होगी यदि 1-2 बार आप इसको ट्राई करेंगे तो। केवल देखते ही आपको आंसर मिलेगा। ऐसे ऐसे हम ट्रिक लाएंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।